नमस्कार दोस्तों। हमारी सीरीज़ में डॉट नेट कोर में आप आज सीखेंगे एक सिंपल एमवीसी वेब ऐप कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही बताने वाला हूँ। इससे क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है। टू गेट स्टार्टेड अप इट इज़ ईजी, मतलब आप जब शुरुआत कर रहे हैं तब आपके लिए काम आसान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं, ये जो टेम्पलेट है विजुअल स्टूडियो का, ये हाइड कर देता है। आगे के वीडियोस में हम इसी चीज़ को एमटी प्रोजेक्ट से बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें लॉगिंग ऐड करेंगे एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो खोल लीजिए और जब आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो इसमें एम वी सी टाइप करिएगा। जब एम वी सी टाइप करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा ए एस पी डॉट नेट कोर वेब ऐप। अगेन ASP.NET कोर वेब ऐप, ASP.NET वेब एप्लीकेशन नहीं। इसको सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए और चेंज कर देता हूँ और हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ एज यूजुअल। हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट। हमें HTTPS नहीं चाहिए। वेट, देखिए उसने आपके लिए एक सिंपल मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर को फॉलो करता हुआ प्रोग्राम बना। इस प्रोग्राम को हम बिना किसी चेंज के भी रन कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके एक एक पार्ट्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये रन हो गया है, आपका आउटपुट दे रहा है ये। अब इसमें जो सबसे अजीबोगरीब बात है कि हमने तो कुछ लिखा ही नहीं था। ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? ये एक बना बनाया टेम्पलेट देता है जिसमें आपके व्यू फाइल्स को ऐड कर देता है और रन कर देता है। अगर आपने पहले पुराना ASP.NET किया है या कोई भी और दूसरा फ्रेमवर्क यूज़ किया है तो उसमें कंसेप्ट होगा मास्टर पेजेस का। कुछ इसी तरह ये भी एक मास्टर पेज है। ऊपर जो आपको नेविगेशन दिख रहा है ये मास्टर पेज से आ रहा है और बाकी जो पोर्शन है, ये जो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपका इंडेक्स पेज। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर आपने इंडेक्स पेज तो लिखा ही नहीं है, तो ये कैसे आ गया? जब भी आप सिंपल डोमेन नेम लिख के छोड़ देते हैं तो याद रखिएगा वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट, आप चेंज कर सकते हैं बट बाय डिफ़ॉल्ट वो मैप करता है होम कंट्रोलर इंडेक्स। अब ये होम कंट्रोलर क्या है, इंडेक्स क्या है? हम लोग प्रोजेक्ट में वापस से आ गए हैं। अब देखते हैं होम कंट्रोलर क्या है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर, MVC आर्किटेक्चर। तो इसमें तीन पोर्शंस हैं। एक हो गया मॉडल, दूसरा हो गया व्यू और बीच में बैठा है कंट्रोल। मॉडल और व्यू डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, बीच में कंट्रोलर का रहना कंपलसरी है। कंट्रोलर वो होता है जो मॉडल से बात करता है, डेटाबेस से बात करता है, वेब एपीआई से बात करता है और जो भी डायनेमिक आउटपुट है वो व्यू को प्रोवाइड कर देता है। इससे सेपरेशन ऑफ कंसर्न आ जाता है। मॉडल अलग काम कर रहा है, होम अलग, सॉरी कंट्रोलर अलग काम कर रहा है और व्यू अलग काम कर रहा है। ठीक। बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर आपका टेम्पलेट बना के देता है। देखिए, ये देखा तीन फोल्डर, कंट्रोलर मॉडल एंड व्यू। कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, ये देखिए होम कंट्रोलर पहले से बना रखा है। ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ है, प्लीज़ उस पर मत जाइएगा, मैं ये सब डिलीट किया हुआ है। ठीक है, मुझे इससे कोई लेना नहीं। लेट्स रिमूव, इससे कुछ मतलब नहीं। सिर्फ मैंने रखा है इंडेक्स कंट्रोल एक्शन, आई एम सॉरी, इसको कहते हैं इंडेक्स एक्शन। ठीक। इंडेक्स एक्शन मतलब हुआ मेथड। और जब भी कोई पेज कॉल होता है, व्यू कॉल होता है, that always translates to a action. 99.9% of times there is an exception to that, but let's not go there. तो 99.9% ऑफ टाइम्स कह लीजिए, 100% ऑफ टाइम्स कह लीजिए, जब भी आप एक पेज कॉल कर रहे हैं तो वो आप किसी क्लास के अंदर लिखे हुए मेथड को कॉल कर रहे हैं। उस क्लास को हम लोग कंट्रोलर कहते हैं, उस मेथड को हम लोग
एक्शन कहते हैं। तो ये रहा आपका होम कंट्रोल क्लास और ये रहा आपका इंडेक्स एक्शन। ठीक, अभी के लिए मैं इसका रिटर्न टाइप कर दे रहा हूँ स्ट्रिंग और रिटर्न कर दे रहा हूँ मैं एलियन हेलो वर्ल्ड। इसको सेव करिए और इसको रन करिए। देखिए ये रन हो गया। अब ये क्या हुआ, टेम्पलेट कहाँ गया सारा? क्यों टेम्पलेट गायब हो गया? क्योंकि आपने व्यू से कनेक्शन कट कर दिया है एक्शन। इंस्टेड ऑफ व्यू आपने क्या रिटर्न कर दिया है? एक स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग। तो उसमें तो कोई टेम्पलेट नहीं है, उसमें तो कुछ नहीं है। उसने क्या किया, जैसे हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं या रिस्पॉन्स डॉट राइट करते हैं, वैसे ही उसने उठा के जो स्ट्रीम है, जो रिस्पॉन्स स्ट्रीम है, उसमें एक स्ट्रिंग डाल दिया, दैट्स इट। अब वो स्ट्रिंग आपके सामने आ गई, ब्राउजर ने उसको रेंडर कर दिया था, सिंपल स्ट्रिंग। ठीक, तो इसमें कोई लेआउट पेज नहीं है, कुछ नहीं, कोई व्यू नहीं, नथिंग स्पेशल। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं बट इज नॉट मच यूज। ठीक, डिबगिंग के अलावा और कोई खास यूज इसका है नहीं। तो इसको हम बंद कर दें। अब देखिए ये तो हमने लिख दिया, तो अब हम इसको चेंज कैसे करें, व्यू के साथ वापस कनेक्शन कैसे लाएं? सिंपल, यहाँ लिख दीजिए व्यू रिजल्ट और यहाँ पे कर दीजिए रिटर्न। ठीक, और इसको फिर से रन कर देते हैं कि फिर से वो सारी चीज़ें वापस आ गई, जो आपने पहली बार देखा था सब वापस आ गई। अभी आ कहाँ से रहा है? ये वेलकम, मैंने देखिए आपको पहले बता दिया कि ये सब तो मास्टर पेज। ठीक, इसको अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए। ये जो है ये आपका इंडेक्स पेज है, लेकिन इंडेक्स पेज तो मैंने दिखाया ही नहीं आपको। ये सब आ कहाँ से रहा है भाई? हम्म, कहाँ से आ रहा है? ये डेटा कहाँ पे है? ये पेज कहाँ पे है? ऑब्वियसली इसमें कोई H1 या H2 टैग लगा हुआ, आप समझ ही गए होंगे। ठीक, इसमें एक href टैग लगा हुआ है। ये सब HTML कहाँ लिखा गया? चलिए वापस कोड पे चलते हैं। जो आपके एक्शन का नाम बाय डिफॉल्ट उसी नाम का एक व्यू होना चाहिए। अगर ये एक्शन कस्टम एक्शन है, मतलब आपने लिखा है, तो ऑब्वियसली उसका व्यू बाय डिफॉल्ट तो होगा ना। ठीक, लेकिन ये जो एक्शन है ये तो पहले से ही बनाया गया है, टेम्पलेट जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसका पार्ट है। इसका एक व्यू पहले से बना हुआ, कहाँ है वो व्यू? ऑब्वियसली अगर कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर होता है तो व्यू क्या व्यू होगा? ये देखिए व्यू होम index.css string। ठीक, लेट्स रिमूव एवरीथिंग, ये सब में रिमूव सिंगल कोड, और यहाँ पे लिख देते हैं h1 हेलो। ठीक, और मुझे लेआउट भी नहीं चाहिए। लेआउट मतलब मास्टर पेज से मुझे कोई लेना नहीं, मुझे मास्टर पेज नहीं चाहिए, मुझे नेविगेशन नहीं देखना है, मुझे वेबसाइट का टाइटल नहीं देखना। क्या करेंगे हम? जाइए यहाँ ऊपर, यहाँ लिखिए लेआउट इक्वल्स टू, दैट्स इट। ठीक, इसको सेव करिए और इसको रन। ये देखिए ये आपका आउटपुट आ गया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा। अब कहेंगे कि भाई इसमें बाकी सब चीज़ें कहाँ गई? बाकी सब चीज़ें इसलिए गायब हो गई क्योंकि आपने क्या लिख दिया था, लेआउट इक्वल्स टू नल। अगर आप लेआउट इक्वल्स टू नल लिख देते तो जो भी आपके प्रोजेक्ट का मास्टर पेज है या जो लेआउट कह रहे हैं जिसको लोग, वो गायब हो जाता है और सिर्फ आपका इंडेक्स पेज रन होता है। जस्ट टू बी श्योर यहाँ पे पूरा पाथ भी आप लिख सकते हैं home/index। देखिए वही आउटपुट आएगा। क्यों? क्यों? बाय डिफॉल्ट वो हमेशा इंडेक्स पेज ही लोड करता है अगर आप पेज का नाम नहीं। मैं बार बार वर्ड पेज यूज कर रहा हूँ, वो मेरी गलती है। एक्चुअली में ये जो है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये एक एक्शन है और ये वो क्लास है, इसको आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम्स? चलिए अब आगे देखते हैं। आपका मॉडल तो अभी तक आपने देखा ही नहीं, कंट्रोलर देख लिया, व्यू देख लिया, ये मॉडल कहाँ है? मॉडल भी है, इनबिल्ट मॉडल होता है इसमें। अगर आप चाहें तो बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के मॉडल यूज कर सकते हैं। कैसे?
चलिए होम कंट्रोलर पर चलते हैं। यहाँ पे व्यू रिजल्ट लिखा हुआ है। इस व्यू में मैं व्यू का नाम डाल देता हूँ इंडेक्स, और एक स्ट्रिंग पास कर, डेटाइम डॉट नाम डॉट इंडेक्स, ठीक, एक स्ट्रिंग पास कर दिया। अब ये स्ट्रिंग जा कहाँ रहा है? ये स्ट्रिंग सीधे रिस्पॉन्स डॉट राइट नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग जा रहा है एक मॉडल में। ये इनबिल्ट एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट को देता है मॉडल, MODEL, वो इनबिल्ट है, उसके अंदर आपने ये वैल्यू डाल दी, ठीक। और व्यू को वो मॉडल मिल जाता है, और व्यू इसको क्या कर सकता है, स्क्रीन के ऊपर HTML के साथ रेंडर कर सकता है। कैसे? अगर मैं इंडेक्स में वापस जाऊं, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने एक H3 टैग लगा दिया, और इसके अंदर लिख दिया कैपिटल लेटर मॉडल। तो कंट्रोलर ने आपको डेटा दिया है, वो मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, जिसको व्यू रेंडर कर। इस समय तो एक सिंपल स्ट्रिंग है, लेकिन आप इसमें कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। इसको वो रन करके देखें। ये देखिए रन में क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड तो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, और नीचे डेट टाइम आ रही है। ये डेट टाइम कहाँ से आ रही है? ये डेट टाइम आ रही है आपके कंट्रोलर से, करेक्ट? समझ में आया? अब आप कहेंगे सर इसका फायदा क्या हुआ, मॉडल में तो आपने कुछ खास पास ही नहीं किया। ये सिंपल ऑब्जेक्ट था जो मैंने पास कर दिया फॉर डेमो पर्पस। आप चाहें तो इसमें कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी पास करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, कंट्रोलर में चलते हैं, और हम लोग पहले मॉडल में चलते हैं। ओके, लेट्स क्रिएट अ मॉडल। मॉडल कुछ नहीं होता है, हमारे लिए अभी मॉडल एक सिंपल C# क्लास है, प्लेन ऑब्जेक्ट क्लास। तो मॉडल कहाँ गया हमारा, ये मॉडल के अंदर हम एक क्लास बना देंगे, जिसका नाम होगा माय फेवरेट स्टूडेंट। हर चीज़ में हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो बचपन से बनाते हैं, तो स्टूडेंट, ओके। और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डाल देते हैं, जैसे एज हो गई, और हो गया, सिटी, ठीक है। अभी क्या देखते हैं, जस्ट सिटी तो सेव कर देते हैं, ठीक। और हम लोग चलते हैं अपने कंट्रोलर क्लास। कंट्रोलर क्लास में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट बना दो इसका, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट टाइप स्टूडेंट, ST ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, और इसमें कुछ वैल्यूज अभी के लिए हम डायनेमिक स्टैटिकली डाल दे रहे हैं, अभी डेटाबेस का झंझट नहीं कर रहे हैं। एज इक्वल्स टू 4 डॉट जोन्स। अब हम क्या करेंगे, पिछली बार हमने सिंपल एक स्ट्रिंग पास कर दी, अब हम क्या करेंगे, इसमें मॉडल पास कर देंगे या अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट है STO, ये भी उसमें चला जाएगा, सिर्फ स्ट्रिंग नहीं लेता है, वो ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, ठीक। अब इसको सेव करें, और हम जाते हैं व्यू के ऊपर। ऑब्वियसली अब ये गलत है, हम डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, ठीक है, मॉडल लिख देने से तो आएगा नहीं, अब तो ये एक क्लास है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डॉट, इसको सेव करिए, इसको रन, सिंपल। ये देखिए ये आ गया, क्या आ गया, नेम, जो नेम मैंने कंट्रोलर से पास किया था।
अगर आप चाहें तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करी, उसकी नेम। एज यूज़ कर सकते हैं, सिटी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी पास कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। अब तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो एक ही नाम पास किया, अरे मान लेते हैं पूरे क्लास का नाम स्टूडेंट की लिस्ट पास कर दी, करिए, किसने मना किया। आप हमें पूरे क्लास की लिस्ट चाहिए, फाइन, नो प्रॉब्लम। वापस आते हैं यहाँ पे और एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट, और उसका टाइप दे देते हैं स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। के बाद चेंज कर देते हैं स्टूडेंट, ऐड और स्टूडेंट डाल देते हैं, बंद करें तो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इसको एक बार कर लिया ढंग से, सॉरी कर लिया। हाँ ओके, नाउ हमें क्या करना है, एक और लिस्ट में एक और स्टूडेंट ऐड कर, अभी के लिए दो ही ऐड करूँगा, कर दिया 60 कर दिया, डॉट क्रूज कर दिया, टॉम क्रूज लेट्स से दिल्ली में ये कर दिया। देन इंस्टेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्या पास कर देंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे ना, तो ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पास कर दिया। यहाँ पे आते हैं अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पे ऑब्वियसली आप मॉड्यूल डॉट नेम नहीं लिख सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं स्टूडेंट क्लास का, ये तो अब लिस्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट क्लास का है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रहने देते हैं, कोर्स लगाते हैं कि हम अब थोड़ा सा कोड लिखने वाले हैं इसलिए, ठीक है। तो ये कहा और ईच, for each what, for each where student in model, क्योंकि मॉडल का एक लिस्ट टाइप है, और इसमें हम लिख सकते हैं h1, और इसके अंदर लिख सकते हैं एट द रेट, कैपिटल स्मॉल स्टूडेंट डॉट this should h3 टैग हटाना पड़ेगा, h3 के अंदर h1 को नेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी, दिस h3 टैग, इसको भी हम h3 में कर देते हैं, और h4 टैग लगा देते हैं, ठीक है, सेव कर दिया। अब चलिए इसको अब रन कर, तो देखिए आउटपुट आ गया आपका, नाम एलेक्स जोन्स, सिटी वॉशिंगटन, नाम टॉम क्रूज, सिटी दिल्ली। समझ में आया? जो मॉडल डायनेमिक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, आप लिस्ट पास कर सकते हैं, कुछ भी जो आपके मन में आप पास करें और वो उसको मिल जाए, और व्यू में आप उसको एज सच यूज कर सकते हैं। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, this is the way to separate controllers from view। इस तरह से हम व्यू और कंट्रोलर को सेपरेट कर देते हैं, जिसके कारण व्यू बनाने वाला जो HTML लिख रहा है या जो जावास्क्रिप्ट लिख रहा है उसको कोई मतलब नहीं है कि ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है,
वो आपके लिए एक HTML टेम्पलेट लिख सकता है और आप उसमें अपना डेटा, जो डायनेमिक डेटा है, उसको फिल कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का शायद हो गया है। तो अ, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडल्स के ऊपर और बात करूँगा और मॉडल बाइंडिंग के ऊपर बात करेंगे और किस तरह से हम डेटा भेज सकते हैं व्यू को और व्यू से डेटा मंगवा सकते हैं एक्शन के पास। तो कैसे वो बाइंडिंग होती है उसके ऊपर बात करेंगे। एंड इसी इसी एग्जांपल को या ऐसे ही किसी सिमिलर एग्जांपल को हम लोग फॉलो करेंगे। आई होप आपके ये समझ में आया हो। कुछ भी प्रश्न हो या कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।